नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नेशनल हेराल्ड केस मामला और सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना हो रहा है। विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, विजय चौक पर सांसदों का मार्च, राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित दिग्गज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली में जुटे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही, तस्वीरें उन्हीं तस्वीरों की पुनरावृत्ति जो कि उस समय जब राहुल गांधी के साथ ईडी की पूछताछ चल रही थी, लगभग 52 घंटे तक ये पूछताछ जारी थी, तभी भी ऐसी ही तस्वीरें। और ये देखिए, पुलिस का जाब्ता, पुलिस का भारी जाब्ता, सीआरपीएफ वहां पर मौजूद है। महिला पुलिसकर्मी महिला कार्यकर्ताओं को बसों में डालकर डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। और इसी बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस की ओर से जो कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसियां जिसमें ईडी भी अब शामिल हो गई है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है मात्र विपक्ष को दबाने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए। और ये दूसरी दफा आज सोनिया गांधी से पूछताछ, हालांकि कल का दिन था, सोमवार का दिन, लेकिन कल ये पूछताछ नहीं हुई आज। और तस्वीरें वैसी ही जिस वक्त राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, एआईसीसी मुख्यालय के बाहर से डिटेन कर कार्यकर्ताओं को ले जाया गया था। आज भी सीआरपीएफ का एक भारी जाब्ता वहां पर तैनात है। राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत सहित कई दिग्गज दिल्ली में जुटे हुए हैं। और ये प्रदर्शन आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो जारी है ही, जयपुर में भी सत्याग्रह जारी है। और सुबह में देखिए, अजय माकन ने एआईसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा पार्लियामेंट विजय चौक में बैठा है, बैठ के आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं छोड़ रहा है। तो आम लोगों के साथ इन लोगों ने किस तरीके का व्यवहार करता है, कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये मुख्य कार्यालय में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। चारों तरफ से इसको पूरा नाकाबंदी करके रखा है। ये शर्म आना चाहिए सरकार को। तो विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों का मार्च और पूछताछ के विरोध में राहुल गांधी भी धरने पर बैठे हैं। पिछली बार जब पूछताछ हुई थी तो सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। Honorable MPs, they are very brutal in nature and Amit Shah's police is being misbehaving with the MPs. We have the democratic right to fight against the misrule of this government and we have been protesting against in a peaceful way. तो प्रतिक्रियाएं और देखिए तस्वीरें, कार्यकर्ताओं को पुलिस समझाइश के दौरान हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब नहीं मान रहे तो उन्हें इस तरह से भी बसों के जरिए यहां से हटाया जा रहा है। धीरज गुर्जर है, क्या किस तरह प्रोटेस्ट अब कांग्रेस करेगी और अगले क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है और अपने राजनीतिक द्वेषता को पूरा करने के लिए जिस तरह से सोनिया गांधी जैसी महिला के ऊपर जिन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी का त्याग कर दिया था, आरोप लगाने का प्रयास कर रही है, घोर निंदनीय है। उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें पार्टी से खुद हमारे अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपील करी सब कार्यकर्ताओं से कि भाई हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना है और जो ये कर रहे हैं इनको करने देना है। हम अंग्रेजों से भी लड़े थे, हम इनसे भी लड़ेंगे, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। लेकिन अब लोगों का धैर्य टूट रहा है और अगर देश के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है जिस घटना के कारण ऐसा होता है जिससे देश में कहीं नुकसान होता है, तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। जिस तरह से ये कर रहे हैं उस तरह से देश में कभी किसी व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को निकाला नहीं है और ये जो कर रहे हैं उसको देश कभी भूलेगा नहीं। पर लगातार कांग्रेस के नेताओं की ओर से, इसमें मुख्यमंत्री गहलोत भी हैं, लगातार अहिंसक आंदोलन की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह की बात कही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब तक सब कार्यकर्ता धैर्य रख के बैठे हुए हैं। बाकी अगर जब धैर्य टूट जाएगा तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र के अंदर एक सीमा रेखा होती है, उस सीमा रेखा को तोड़ रहे हैं। संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार है, उस अधिकार को भी ये छीनना चाहते हैं। प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिली है, कहीं भी प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिलेगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम सड़कों पर उतरेंगे और पूरी ताकत से इनसे लड़ेंगे। विजय चौक से को प्रदर्शन की बात है आज, वहाँ हमारे सांसद लोग हैं वहाँ पर और हर मोर्चे पर कांग्रेस इनसे लड़ेगी। हम ये आपको विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक झूठे मामले में ये आरोपी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को हम भूलेंगे नहीं और पूरी ताकत से पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इनको जवाब देगा। धीरज गुर्जर कहते हैं कि सड़क से सदन तक कांग्रेस इस पूरे मामले में जवाब देगी। कैमरामैन यश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो कांग्रेस का यही कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर सत्याग्रह की परमिशन नहीं दी गई तो सड़क पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। और ऐसी ही तस्वीरें
पुलिस डिप्लॉय की गई है, पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश, लेकिन चूंकि प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं और उस चीज को लेकर भी आक्रोश है। और ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हुए साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं, हम फाइट करेंगे, करते। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? डरने वाले नहीं है, फाइट बैक करेंगे, कहना है तमाम बड़े दिग्गजों की कांग्रेस से आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो ये देखिए मीडिया भी जब तस्वीरें कैद करना चाह रही थी तो पुलिस ने उन्हें भी अलाउ नहीं किया और मीडिया को भी वहां से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। विरोध और विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन की तस्वीरें, कोशिश की जा रही थी इन्हें समझाने की, लेकिन चूंकि देखिए इस चीज का गुस्सा भी था कि अनुमति नहीं दी गई। इस बार रणनीति में बदलाव किया गया। इस बार एआईसीसी दफ्तर, क्योंकि हर बार एआईसीसी दफ्तर के बाहर जब भी पेशी होती है पुलिस वहां पर इतनी डिप्लॉय होती है कि ना तो वहां पर बैठने दिया जाता है ना मार्च करने दिया जाता है। इस वजह से कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले मुकुल वासनिक साथ और उनके साथ में एआईसीसी दफ्तर में भी कुछ शीर्ष नेता मौजूद थे, तब जब रणनीति बनी तभी भी ये चीज़ शायद उस समय डिसाइड की गई थी कि राजघाट पर पहुंचेंगे, वहां पर सत्याग्रह किया जाएगा। लेकिन परमिशन नहीं मिलने के बाद विजय चौक पर सांसदों का मार्च, राहुल गांधी खुद धरने पर बैठे हैं और देखिए यहाँ पर तो सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी की जारी है और यहाँ बाहर प्रदर्शन भी जारी है। ना सिर्फ दिल्ली में, जयपुर में भी सत्याग्रह प्रदर्शन और राहुल गांधी देखिए। तो अलग अलग दो तस्वीरें हैं, नारेबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद सुनाई आपको भी दे रहा होगा। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें राहुल गांधी से इससे पहले पूछताछ हो गई है। 5 दफा 5 दिन लगातार 52 से 53 घंटे की लगातार पूछताछ उनसे हुई बैक टू बैक। उसके बाद में सोनिया गांधी से ये पूछताछ का दूसरा दौर है, दूसरी दफा उन्हें बुलाया गया है, जिसके विरोध में ये कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछताछ के विरोध में राहुल गांधी धरने पर बैठे थे। बीती दफा आपको याद होगा कि जब पूछताछ हो रही थी सोनिया गांधी से, ईडी के सवालों का सामना जब सोनिया गांधी कर रही थी तो राहुल गांधी उनके साथ मौजूद थे, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी आज इस धरने का, इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, बाहर हैं, धरने पर बैठे थे। अब थोड़ी देर पहले विजय चौक पर सांसदों के धरने पर राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ करके उनका यही विरोध, क्योंकि उनके साथ में जो कार्यकर्ता थे वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे। और अभी भी देखिए दो अलग अलग तस्वीरें। जयपुर में भी कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है, यहाँ पर भी। चलिए फिलहाल ताज़ा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, फिलहाल क्या ताज़ा स्थिति? राहुल गांधी की तस्वीरें हमने देखी, वो भी निकल रहे हैं और प्रदर्शन में जिस तरह से पिछली बार सोनिया गांधी के साथ थे, आज बाहर से नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन का। देखिए अभी एआईसीसी के बाहर प्रदर्शन शुरू किया गया है। एआईसीसी से मौजूद यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के दूसरे और बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर सड़क पर न आए, और अगर सड़क पर आता भी है तो पुलिस की ओर से बसें खड़ी की गई हैं ताकि बसों में बिठाकर उन्हें डिटेन किया जा सके और उन्हें ले जाया जा सके। ये एक तैयारी यहाँ पर की गई है। लंबे समय से कार्यकर्ता सुबह से जुटे थे और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद एक साथ तैयारी के साथ जो शायद कांग्रेस की ओर से एक स्ट्रेटेजी होगी कि एक साथ प्रदर्शन के लिए बाहर निकलेंगे। कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन बैरिकेड्स पर उन्हें रोक दिया गया है। कार्यकर्ताओं की ओर से बैरिकेड्स को धक्का देकर गिरा दिया गया है और पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है। ये जो देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय से निकलकर बाहर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं और फोर्स की मौजूदगी बढ़ गई है। अब जहाँ तक है इन कार्यकर्ताओं को डिटेन यहाँ पर किया जाएगा। फोर्स एआईसीसी मुख्यालय के मुख्य गेट पर मौजूद है
और कार्यकर्ता गेट से बाहर आ रहे हैं। अब अश्विनी, तस्वीरें हमने वो भी देखी, जी बिल्कुल आपने बताया भी, और तस्वीरें वो भी देखी जब बसेस वहां पर मौजूद थी और कार्यकर्ताओं को बसों में डालकर वैसे ही तस्वीरें जैसे पहले आई थी लेकर जाया जा रहा था। राहुल गांधी अभी कहां पर मौजूद हैं, किन्हें किन्हें डिटेन किया गया है अभी? देखिए, राहुल गांधी लोकसभा की तरफ मौजूद हैं और वहाँ भी जो दूसरे एमपी हैं जिन्हें मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था लोकसभा से, उनकी मौजूदगी वहाँ पर है। और एक प्रोटेस्ट विजय चौक से और राष्ट्रपति भवन तक किया जाना था, लेकिन उसकी भी अनुमति अभी को नहीं दी गई है। लेकिन मुख्यालय के बाहर बिल्कुल अश्विनी, आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, अब अभी मीडिया भी वहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कर रही है इस प्रदर्शन पर। AICC मुख्यालय के बाहर भी लोग मौजूद हैं, जो बैरिकेड तोड़कर बाहर निकले हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। बैरिकेड तोड़ दिया गया है। कांग्रेस बिल्कुल, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सहयोगी अश्विनी भी आपको जानकारी दे रहे थे। आपने सुना कि अभी प्रदर्शन का क्या हाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद हैं, दिग्गज उनके साथ में हैं और लगातार देखिए यही बातें कही जा रही थी, वही समस्याएं हैं कि क्यों पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी की ओर से कई हवाले भी पहले दिए गए थे, मतलब जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन है, बीमार नहीं थी। विकल्प ये भी था कि घर पर आकर पूछताछ की जा सके, लेकिन नहीं, उन्हें बुलाया जा रहा है और ये मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की एक कोशिश है। ईडी जिसके इशारे पर काम कर रहा है, उनका भी उन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन कांग्रेस का कहना है कि जारी है। और ये तस्वीरें, बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है, लेकिन बैरिकेडिंग को लांघकर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश, क्योंकि सख्त निर्देश दिल्ली पुलिस के पास में भी है, CRPF की टुकड़ी के पास में भी है कि किसी को भी इन प्रीमाइसेस के अंदर नहीं आने दिया जाए। और ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग जिन्हें लांघने का, तोड़ने का प्रयास ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। नारेबाजी लगातार, पीछे से आवाजें आपको सुनाई दे भी रही होगी, लेकिन चूंकि पुलिस के पास भी सख्त निर्देश और परमिशन नहीं दी गई है। और ये देखिए किस तरह से जोर आजमाइश हो रही है यहाँ पर पुलिस है, और पुलिस कोशिश यही कर रही है कि किसी भी सूरत में इस बैरिकेडिंग को लांघकर इस पार जो कि प्रीमाइसेस है वहां पर नहीं आ पाएंगे कार्यकर्ता। ईडी ने आतंक मचा कर रखा है, ये कह रहा है प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि सरकारी एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो पूछताछ एक और जारी है और राहुल गांधी का धरना दूसरी ओर जारी है। अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार। अश्विनी, क्या तस्वीरें आपको ताजा नजर आ रही है? हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग वहां पर जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो भी आक्रोशित, वो भी आगे प्रीमाइसेस में बढ़ने के लिए तैयार। देखिए, आज एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो नेट है उसकी फ्रिक्वेंसी AICC मुख्यालय पर अच्छी नहीं है, इसलिए फोन कॉल्स और नेट दोनों ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी है वो फोर्स ने शुरू कर दी है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, उनकी ओर से यहाँ पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और जो बैरिकेड तोड़कर जितने भी कार्यकर्ता जो है वो जितने भी लोग बाहर आए थे उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। लेकिन अभी जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो वापस हो गए हैं, अंदर AICC मुख्यालय की ओर तरफ जो है कार्यकर्ता रुक गए हैं। और बैरिकेड जो है, जो कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो नीचे गिरा दिए गए थे, मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन बैरिकेड को वापस लगाया गया है और फोर्स जो है वो बाहर है। जो भी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए बाहर आ रहा है तो खींच कर उन्हें बाहर ले जाया जा रहा है। अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उनकी गिरफ्तारी जो है अब यहाँ पर की जा रही है और बड़ा हंगामा है। तो कह सकते हैं वो तस्वीरें जो लगातार यहाँ देखने को मिलती थी, वो तस्वीरें भी यहाँ दिन में मिल रही है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल अश्विनी, तस्वीरें लगातार वही हम भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो कि सीधी तस्वीरें हैं। और राहुल गांधी आज इस प्रदर्शन में शामिल है। बीती दफा जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी तो सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे, लेकिन आज इस प्रदर्शन
में शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, दिग्गज है तमाम, और तस्वीरें भी देखिए यहाँ पर फिलहाल डिटेन उन कार्यकर्ताओं को, लेकिन बसों के ऊपर चढ़कर भी प्रदर्शन और नारेबाजी। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर चर्चा हो, सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया, वहाँ चर्चा हो नहीं सकती। उसके बाद हमने कहा कि इन बातों को लेकर हम धरना दे दें, राजहाट पे धरने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद हमने कहा कि हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दें, ज्ञापन देने के लिए भी हमें इजाजत नहीं मिली। 80 सांसद क्या राष्ट्रपति को नहीं मिल सकते हैं? क्या करें? को भी मिलने से आप बताइए क्या करें? सरकार की जय तो नहीं बोल सकते कि महंगाई लाई सरकार की जय, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम। और चलिए, हमारे सहयोगी अदिति नागर इस वक्त एआईसीसी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, क्या तस्वीरें फिलहाल? जानकारी है कि वहां पर भी अब प्रदर्शन शुरू होने लगा है, राहुल गांधी के साथ में भी पुलिस कोशिश कर रही है उन्हें भी डिटेन करने की। क्या अपडेट आपके पास ताजा? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आईवाईसी के तमाम लोग हैं और जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सुबह से वो यहाँ बैठे थे और अब उनको डिटेन किया जा रहा है। और बाहर जब वो नारेबाजी और हंगामे के लिए जैसे ही दफ्तर के बाहर निकले तो बहुत जो बसें खड़ी थी, जो वहाँ की दिल्ली पुलिस फोर्स थी, वो लगातार एक से एक करके, हालांकि इसको पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है क्योंकि सुबह से वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और मौजूद होने के से लगातार एआईसीसी दफ्तर के अंदर बयानबाजी चल रही थी। और अब जैसे ही 12:15 बजे का समय हुआ तब अपने आप को डिटेन कराना शुरू किया। और ज़रूरी है कि ये हंगामा सड़क पर लगातार ऐसा होता नजर आए। हम एआईसीसी दफ्तर में मौजूद हैं, उधर सोनिया गांधी की पेशी चल रही है, इधर जो अशोक गहलोत हैं वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं, और राजस्थान से भी कई सारे जो नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे तमाम ये सिनेरियो। और ये अब ऐसा लगता है कि रोज का सीन एआईसीसी दफ्तर का हो गया है, दफ्तर से बाहर निकलते हैं और डिटेन कर लिया जाता है। देखिए, तानाशाही है। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दफ्तर में नहीं आ सकता, अपने दफ्तर से बाहर नहीं जा सकता, तो लोकतंत्र नहीं है। एजेंसियों का, पुलिस का, इन सब का दुरुपयोग है। ईडी की बात हो, आईटी की बात हो, सीबीआई की बात हो, जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है जनता देख रही है। और जब तक इस तरीके से अन्याय अत्याचार होता रहेगा, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रह जारी रहेगा। हमारे साथ युवा नेता राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोरा भी मौजूद हैं। युवा हैं आप, और ये दुर्दशा है आपकी पार्टी की, और कब तक और कहां तक ये ऐसी स्थिति रहेगी? क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, आपको बंद कर लिया जाता है, आप आवाज़ कहां पे उठाएंगे? ये दुर्दशा नहीं है, ये जो दमनकारी नीति बीजेपी की सरकार की है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, आप ये देखिए हमारा ऑफिस है, क्या हमें पुलिस की परमिशन चाहिए अपने ऑफिस में आने के लिए? व्हाट इज़ दिस? ये क्या देश चला रहे हैं क्या अपन? इज़ दिस अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि हम गांधी मूर्ति पे जाके, हमारे सब नेता, बड़े नेता सत्याग्रह करना चाहते थे, उनको आपने परमिशन नहीं दी। हम कोई हो हल्लड़ तो कराना नहीं चाहते थे, हम तो सत्याग्रह करना चाहते थे, उस पर नहीं दी। तो आज आदमी अपना प्रेसिडेंट को आप तंग कर रहे हो, उनको आप बुला रहे हो, शी इज़ नॉट वेल, सीनियर सिटीजन है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सो मैनी डिजीजेस। आप उनके पास जाके, उनके घर पे जाके आप ईडी पूछताछ कर लेती, वहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जिस हिसाब से इनकी जो दमनकारी नीति चल रही है, हमारे पास अब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचा कि इनके खिलाफ हम सब मिलजुल कर कंधे से कंधा लड़के इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ें और इनको बताएं कि किस तरीके से हम लोग सब एक हैं, कांग्रेसी एक हैं। और जिस हिसाब से आप हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राहुल गांधी जी को आप तंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये तंग करना बंद करें। दिस इज नो मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन ईडी, व्हाट डज इट इंक्वायर ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ना? वेयर इज द मनी लॉन्ड्रिंग? पैसा इधर से उधर ट्रांजैक्ट ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हुई? आपने सिर्फ एक पुंछड़ा लगा दिया, भाई ईडी पूछताछ करेगी। ईडी कितनी देर पूछताछ करेगी? उनसे 6 दिन कर ली। ईडी के पास हमारी प्रेसिडेंट गई, कोई पूछताछ नहीं हुई। 2 घंटे बाद उनको छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो पूछताछ आपको करनी है वो कर लें। नहीं, फिर वापस बुला लिया। तंग करने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। दे हैव नो अदर एजेंडा एक्सेप्ट कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और वर्करों को तंग करा जाए। हालांकि बीजेपी लगातार कहती है कि अगर पूछताछ हो रही है तो शांति से क्यों नहीं हो सकती। हमारे साथ और भी राजस्थान के युवा नेता मौजूद हैं। दानिश अब्रार, आप देखिए किस तरह से ये स्थिति जो है ये हर रोज होती जा रही है। एआईसीसी से बाहर निकलते हैं कार्यकर्ता और उनको डिटेन कर लिया जाता है। आप यहाँ आज गवाह हैं, आगे क्या कुछ रहेगा? आप युवा कब तक सड़कों पर उतरेगा और कब तक डिटेन होगा? ये देश देख रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है
कि ऐसी तानाशाही आज तक देखने को नहीं मिली है। ये जहां आप और हम खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इससे बुरी दुर्गति या इससे बड़ी तानाशाही का एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में नहीं मिल सकता कि आज हम लोगों को ही हमारे ही कार्यालय में आने के लिए हमारी ही गाड़ी से संघर्ष करके कुर्ते फटवा के डंडे खाते हुए ऑफिस के अंदर आना पड़ रहा है। और अंदर आने के बाद भी अब बाहर जाना जा रहे हैं अपने ही दफ्तर से, हम ही खुद हमारे ऑफिस के बाहर, तो भी डंडे खा रहे हैं। ये देश देख रहा है। साहब इसका हल क्या है? कब तक चलेगा ये? कब तक आम जनता सड़कों पे परेशान होगी आप लोगों की, या फिर इस पार्टी की लड़ाई की वजह से? आम जनता को परेशान कांग्रेस पार्टी तो कर नहीं रही, कांग्रेस पार्टी तो खुद परेशान हो रही है। आज बिना वजह, बिना कारण, बिना बेबुनियाद कांग्रेस अध्यक्षा को ईडी में बुलाया जा रहा है, समन किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाल आप खुद देख रहे हैं गेट के बाहर। तो क्या दशा, आज कोई कह नहीं पा रहा है। देश की आम जनता भी इतनी ज़्यादा त्रस्त है। आज सिलेंडर, ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन जाएंगे। स्मृति ईरानी जी छाती पीट के रोती थी 300 रुपये में, आज 1000 रुपये में चुप बैठी हैं। आम आदमी बोल नहीं रहा है। 60 रुपये का 65 रुपये पेट्रोल डीजल होता था तो रास्ते जाम, चक्के जाम होते थे, आज 100 रुपये पार। तो मैं कहता हूँ ये है उदाहरण अच्छे दिन आने का, और अच्छे दिन मैं समझता हूँ आ चुके हैं एक आम आदमी के। ये संघर्ष है। हमारे साथ चेतन रूडी भी मौजूद हैं। चेतन जी, अशोक गहलोत आते हैं तो स्ट्रैटेजी बनती है, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं। आपको लगता है कि लीडरशिप में कमी है? यहाँ पर लीडरशिप उस तरह से लीड नहीं कर पा रही। कार्यकर्ता हैं, लीड होते हैं, लेकिन लीडरशिप की क्या कमी है? देखिए तमाम तरीके के हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो बातचीत करते हैं और ये तय करते हैं कि हमें किस ढंग से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो अशोक जी की अगर आप बात करें तो एक अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता है, उनकी बातचीत को सुना जाता है। आप मीडिया वाले भी बराबर उनसे आप लोग पूछते रहते हैं, उनकी जो बात बोली जाती है उसमें वजन है, क्योंकि अनुभव के आधार पर वो बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अशोक जी, इसके अलावा हमारे जितने भी नेता हैं सारे बैठ के तय करते हैं, एक सामूहिक फैसला लिया जाता है। और कलेक्टिव लीडरशिप जैसा कांग्रेस में रही है वो आज दिन भी आपको देखने को मिलेगी, और सब लोग बैठ के फैसला लेते हैं। अशोक जी चूँकि लगभग 50 साल की राजनीति होगी, तो उनको हम लोग देखते हैं कि इनका जो स्टैंड है, ये जो बोलते हैं, इनका जो वक्तव्य है उसमें गंभीरता है, तो उसको ज़्यादा हम लोग गंभीर रूप से लेते हैं। तो चेतन रूडी का मानना है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जाहिर तौर पे एक लीडर है, लीडर की तरह लीड कर रहे हैं। और इधर ये तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, जब एक के बाद एक बस में भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकले तो उनको डिटेन किया जा रहा है। हालांकि आज जो स्ट्रैटेजी में तब्दीली ये है कि कोई सीनियर लीडर बाहर नहीं गए। हालांकि 2 दिन पहले जब पूछताछ हुई थी थर्सडे को, तब सारे सीनियर लीडर्स को तब डिटेन कर लिया गया था, क्योंकि वो सड़कों पे उतरे। लेकिन आज काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन अभी उनको डिटेन नहीं किया गया। ये काम कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी की लगातार पूछताछ जारी है। सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं। तबीयत नासाज के चलते उनको दवाई समय समय पर देना और तमाम जो एक चीज़ें हैं वो सब चल रही हैं। और इधर एआईसीसी में संघर्ष जारी है। देखना होगा कि आज जब ये पूछताछ खत्म होती है तो क्या उसके बाद भी बुलाया जाता है, क्या उसके बाद आगे क्या कुछ होता है। और क्योंकि उसी के साथ साथ रणनीति जो है कांग्रेस बनाएगी। वहीं संसद में अभी विजय चौक पे तमाम लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अदिति, और देखिए तस्वीरें भी लगातार दर्शकों के साथ साझा करेंगे। एआईसीसी के बाहर जहां हंगामा हो रहा है, तो विजय चौक पर राहुल का धरना जारी है। विजय चौक पर धरने पर राहुल गांधी बैठे हैं, और जैसे पिछली बार की शायद कहीं ना कहीं यही स्ट्रैटेजिकल बदलाव रहा है। पिछली दफा जब सोनिया गांधी के साथ पूछताछ जारी थी ईडी की, तब थे उनके साथ में, और आज धरने पर है। अदिति, विजय चौक पर अभी राहुल गांधी मौजूद है धरने पर, और बीच में एक खबर भी सामने आई थी कि पुलिस ने उन्हें भी वहां से उठाने की कोशिश की है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी मुख्यालय के बाहर। ये तस्वीरें विजय चौक पर सांसदों का मार्च, राहुल गांधी भी वहां पर उनके साथ धरने पर बैठे हैं। और सहयोगी अश्विनी का रुख कर लेते हैं एआईसीसी के बाहर। इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी।
जानकारी ये लग रही थी कि आईसीसी में जैसे ही बाहर निकलेंगे, पुलिस वहां पर जैसे मौजूद रहा करती थी हर पेशी से पहले वैसे होगी, लेकिन डिटेन शायद ही इस बार किया जाए क्योंकि यहां पर कार्यकर्ता बहुत ज्यादा इकट्ठा होकर नहीं बल्कि सत्याग्रह की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से डिटेन कर लिए गए हैं। क्या ताजा जानकारी? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पूछताछ का विरोध जारी है और पूछताछ के विरोध में दिग्गज दिल्ली में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं और विजय चौक पर सांसदों का मार्च जारी है। इसी बीच सोनिया गांधी से जहां एक और ईडी अपनी पूछताछ कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसीसी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और वहां पर अभी रणनीति पूरे दिन भर की और क्या रहेगी उस पर मंथन कर रहे हैं।